साथियों नमस्कार, मैं सनी विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो सेशन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है जो एमजीजीएस स्कूल के आवेदन करना चाहते हैं और उनको भी पता नहीं अभी किस जिले के अंदर कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से वो उनको अपना आवेदन करना है। तो सबसे पहले साथियों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये आवेदन करना तो आपको वाकई में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि सीट कहाँ पर है। ऐसे ही सीधा ही आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो हो सकता है उस जिले में, संबंधित जिले में पोस्ट ही नहीं हो। और कुछ की जो अपने कमेंट्स आ रहे थे स्टाफ साथियों के, क्या सर ये जो सीट दिख रही है साला दर्पण पे शो हो रही है, क्या ये वास्तविक है क्या? तो इन सभी पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जब आपको सीट देखनी है तो सबसे पहले आपको गूगल के अंदर साला दर्पण स्टाफ लॉगिन लिखना है। वहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे सबसे फर्स्ट वाले पे, तो आपको वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है साला दर्पण पे। साला दर्पण की स्टाफ लॉगिन पे जब आप क्या है लॉगिन कर लेते हो तो लेफ्ट साइड के अंदर थ्री लाइन मिलेगी आपको। थ्री लाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो 11 नंबर ऑप्शन आएगा। आपके 11 नंबर ऑप्शन में मिलेगा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो रिपोर्ट्स में आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा वैकेंसी लिस्ट। वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जिले का नाम, जिस जिले की आपको सीट देखनी है तो जिले का नाम डाल देना। उसके बाद ब्लॉक का नाम मांगेगा, फिर आपके जो ग्राम पंचायत वगैरह, तो ऑल पे क्लिक करके आपको अपनी सब्जेक्ट भरना है, अपनी पोस्ट भरनी है और सर्च पे क्लिक करना है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हो तो आपको सेकेंडरी भरना है और एलिमेंट्री को तो एलिमेंट्री भरना है। अगर आपको एलिमेंट्री स्कूल की चाहिए, लेकिन अब जो एमजीजीएस की अगर आपको फाइंड करनी है सीट तो उसके लिए आपको सेकेंडरी एजुकेशन है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको क्या चीज़ें मिलेगी, उसमें दोनों आपको पोस्ट मिल सकती है। उसमें जो पहले वाले हिंदी मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो काफ़ी मिलेंगे। उसके साथ साथ कोई एक एक दो दो चार चार ऐसे आपको महात्मा गांधी स्कूल जहाँ पे दिखेगा तो वो सीट है कन्फर्म कर मान सकते हो आप, वो सीट आपके रिटन एग्जाम के बाद जरूर ओपन होगी। ठीक है, तो अब ये तो होगी, आप सीख गए होंगे, लगभग सभी को आता ही होगा अभी आप ये। इसके बाद जो विवेकानंद मॉडल स्कूल है उनकी जो वैकेंसी की लिस्ट आपको देखनी है तो उसको आप देख नहीं पाओगे। उसमें कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम विवेकानंद मॉडल का है नहीं कि अपन उसको फाइंड कर सकें कि सीट कितनी खाली। आप अपने लोकल स्तर पे कोई स्टाफ लगा हुआ है जानकारी करके आप सीट पता कर सकते हो। और जो टोटल 134 स्कूल है उनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान उस पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये भी पता नहीं है अभी अपने रिटन एग्जाम में किस टाइप के टॉपिक आएंगे, इंग्लिश के अंदर क्या किस प्रकार की योजनाएं आएंगी, तो वो समस्त चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। आपके एमजीजीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामग्री वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा मैं। इसके बाद दूसरा साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या ये तो सीटें अभी दिख रही है अपन को साला दर्पण पे, क्या ये सीटें वास्तविक इतनी रहेगी क्या? जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो क्या इतने पे ही अपने मेरिट बनेगी क्या? तो साथियों ये मैं पिछला आपको अनुभव बता सकता हूँ कि 2023 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें साला दर्पण पे सीटें कम दिख रही थी। तो कम दिख रही थी तो सभी बहुत सारे ऐसे ग्रेड थर्ड के, सेकंड, फर्स्ट के, इन्होंने क्या है फॉर्म ही नहीं भरा। कई लोगों ने फॉर्म भर दिया लेकिन रिटन एग्जाम देने नहीं गए कि यार सीट ही नहीं है। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि जब रिटन एग्जाम हो गया उसके दूसरे दिन क्या लिस्ट आ गई, उसमें लिस्ट काफ़ी मतलब इंक्रीज हो गई थी सीटें। जो साला दर्पण पे अब उसी टाइम दिखा नहीं रही थी वो सीटें ज़्यादा दिखाने लगी वहाँ पे। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए, आप भी ध्यान रखें। सीटें कम दिख रही है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जहाँ पे सीटें कम है ना फिर भी आप अपने नियर बाई जरूर अपने जिला है वो भरें, क्योंकि बाद में सीट इंक्रीज होने की बिल्कुल संभावना है। पूरी सीटें साला दर्पण पे दिखती नहीं है तो कम तो नहीं होगी, ये तो है ना। अभी हो सकता है कि अब की बार पूरा उन्होंने डेटा सही रखा हो, लेकिन हो सकता है कि पिछला बार का अपन देखें ना तो सीटें बढ़ भी सकती है। घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं, बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये अपने माइंड में रखना, आपकी जो साला दर्पण पे सीटें दिख रही है ना ये बिल्कुल वास्तविक नहीं है, इसकी संख्या बढ़ सकती है। घटेगी तो बिल्कुल भी नहीं, बढ़ सकती है। तो साथियों अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है, रियल लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर एग्जाम से संबंधित जो एमजीजीएस का एग्जाम है उससे संबंधित आपको मैटर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू साथियों।